राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शिवरात्रि का बहुत ही अधिक ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 11 मार्च गुरुवार के दिन को मनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, शिवरात्रि का 2 दिन है। हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत ही शुभ और पवित्र दिन बताया जाता है। यह दिन धर्म, कर्म, उपाय और यातना के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं और यह तिथि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आती है। इस दिन शिव योग बन रहा है। साथ ही इस दिन नक्षत्र घनिष्ठा रहने वाला है और चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे। और महाशिवरात्रि के दिन स्वयंभू शिव जी की पूजा की जाती है। तो आइए दोस्तों, पहले जानते हैं महाशिवरात्रि का मुहूर्त किस प्रकार है। तो महाशिवरात्रि 11 मार्च गुरुवार के दिन को जो है मनाई जाएगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान शिव जी का दिन माना जाता है। इसका महत्व अब आइए जानते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को मन चाहे वर वधू की प्राप्ति होती है। अगर कन्या का विवाह काफ़ी समय से नहीं हो रहा हो या किसी भी तरह की बाधा आ रही हो तो उसे महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस स्थिति के लिए ये व्रत बेहद ही फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही सुख, शांति और समृद्धि बनती है। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन सबसे शुभ दिनों में से एक दिन माना जाता है। इस दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भी भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, तो दोस्तों आज के दिन जो है आपको व्रत उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले देवों में से भोलेनाथ एक देव माने जाते हैं। भगवान शिव को दोस्तों देवादिदेव, महादेव, शंकर, नीलकंठ, भोलेनाथ, शिव शंभु, महेश, भोले भंडारी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। कहते हैं कि तन, मन और पूर्ण श्रद्धा से जो कोई भी भोले भंडार की आराधना करता है उसे मनोवांछित फल मिलता है। वे अपने भक्तों के दुख और परेशानियों को देख नहीं पाते हैं। तो महाशिवरात्रि के मौके पर भक्त दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 11 मार्च गुरुवार के दिन को मनाई जाने वाली है। इस दिन कहीं शुभ योग बन रहे हैं। यह तिथि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन आने वाली है। इस दिन शिव योग बन रहा है। साथ ही इस दिन नक्षत्र घनिष्ठा रहेगा और चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन स्वयंभू शिव जी की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, आज के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। सृजनहार के रूप में लिंग की पूजा की जाती है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है प्रतीक। भगवान शिव अनंत काल के प्रतीक हैं। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। इसे ब्रह्मांड का प्रतीक भी माना जाता है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिव मंदिर जाएं या फिर घर के मंदिर में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले तांबे के लोटे में गंगा जल लें। अगर ज़्यादा गंगा जल न हो तो सादे पानी में भी गंगा जल के कुछ बूंदे आप मिला सकते हैं। अब लोटे में चावल और सफ़ेद चंदन मिलाएं और फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद चावल, बेल पत्र, सुगंधित पुष्प, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, गाय का कच्चा दूध, गन्ने का रस, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, पंचफल, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, मौली, जैनऊ, पंचमिष्ठान और एक एक करके भगवान को चढ़ाना है। फिर दोस्तों ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। समी के पत्ते चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी को धूप और दीपक भी आपको दिखाना चाहिए। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में कपूर या गाय के घी वाले दीपक से भगवान शिव की आरती उतारें। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखें और फलाहार आपको करना चाहिए। सायंकाल या रात्रि काल में शिव जी की स्तुति पाठ आपको करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन
रात्रि जागरण करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। शिवरात्रि पूजन निश्चित काल में करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। रात्रि का 8वां मुहूर्त निश्चित काल कहलाता है। हालांकि भक्त रात्रि के चारों पहरों में से किसी एक पहर में सच्ची श्रद्धा भाव से शिव पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, शिवरात्रि के इस पावन मौके पर अगर जो है आप लोग शिव मंदिर से एक ये चीज़ घर पर ले आते हैं तो आपके ऊपर भगवान भोले भंडारे की कृपा जरूर बनती है। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप एक ये छोटा सा कोई भी चीज़ इनमें से अगर आप अपने घर पर ले आते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि जो है आपको शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज़ आपको अपने घर पर लानी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला है त्रिशूल। आपको बता दें कि भगवान शिव को प्रिय वस्तु में से त्रिशूल सबसे प्रिय होती है, जो कि शिव के हाथों में हमेशा होता है। माना जाता है कि यह 3 देव और 3 लोकों का प्रतीक है। यही कारण है कि अगर आप शिवरात्रि के दिन चांदी का त्रिशूल अगर आप अपने घर पर लाते हैं तो ये पूरे साल तक आपके आपदाओं से रक्षा करते हैं और नकारात्मकता शक्तियों को दूर करके आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगला जो है दोस्तों, रुद्राक्ष। जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष को हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व बताया जाता है। वहीं आपको यह भी बताते हैं कि रुद्राक्ष हर सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके लिए तथा मन की पवित्रता के लिए आप अपने घर में रुद्राक्ष लाकर रख सकते हैं। वहीं इसके अलावा भी घर में रखे रुद्राक्ष को चांदी में गढ़वा कर भी पहन सकते हैं। ये बेहद ही शुभ और समृद्धिदायक होता है। तो आप जो है अगर आप महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर रुद्राक्ष की माला भी लाते हैं तो भी आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगला जो है दोस्तों, डमरू। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। इसकी आवाज़ से ही आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। वहीं बताया जाता है कि आरोग्य के लिए डमरू की ध्वनि असरकारक होती है। आप इसे दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर ले आए और महाशिवरात्रि के बाद उसे किसी बच्चे को उपहार में दे दें या फिर किसी भी शिव मंदिर में जाकर उस डमरू को जो है वहाँ पर शिव मंदिर में रखकर आ जाएं। इससे शिव की कृपा बनी रहती है। अगला जो है दोस्तों, जल पात्र। इसमें दोस्तों शिवरात्रि पर गंगा जल लाकर घर में रखना शुभ माना जाता है और हो सके तो चांदी, तांबे या फिर पीतल का पात्र लाकर उसमें शुद्ध जल भरें और प्रतिदिन शिव जी को जल अर्पित करें, पुनः भरकर वापस रख दें। यह प्रयोग धन के आगमन के लिए सबसे अधिक प्रभावी और शुभ माना जाता है। और अगली जो है दोस्तों, चांदी की डिब्बी में भस्म। जी हाँ दोस्तों, सबसे अंतिम चीज़ जो है वह है शिवरात्रि में जो आप धुनी लगाते हैं, जो शिव की जो धुनी लगाते हैं उसकी भस्म। जी हाँ दोस्तों, उसकी भस्म जो है अगर आप अपने घर में लाकर उसे नई चांदी की डिब्बी में या फिर किसी अन्य पात्र में रखकर पूजन में शामिल करते हैं, बाद में इसमें घर की तिजोरी में रखते हैं, ये बहुत ही अचूक और असरदार उपाय है। दोस्तों, ये इन उपायों को अगर आप महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। भोले भंडारी आपके ऊपर बहुत ही जल्द जो है प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले देवों में से एक होते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के वाहन नंदी यानी बैल को हरा चारा श्रद्धा सुमन के साथ खिलाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शाम के समय 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके धन संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं और रुके हुए धन की भी प्राप्ति आपको होने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है या फिर आप किसी झूठे मुकदमे में फंसे हो तो महाशिवरात्रि पर यह उपाय आपको विजय दिलाएगा। इस दिन मंदिर में शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करें और वही रुद्राष्टक का पाठ करें। इससे आपकी सारी परेशानियां पल भर में खत्म होगी। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। महाशिवरात्रि पर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए आप इस दिन अनाथ आश्रम में जाकर दान करें और जरूरतमंदों की मदद करें। ऐसा करने से जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होगा, भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। और ऐसे दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह शुभ परिणाम नहीं दे रहे हो तो महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पर दुग्ध अभिषेक कर विधि विधान से पूजा करें, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद अशुभ ग्रह, जो फल अशुभ ग्रह होते हैं, वह भी शुभ फल आपको प्रदान करने लग जाते हैं। अगर आपकी नौकरी या व्यापार में परेशानी चल रही हो तो आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखें और शिवलिंग पर शहद मिलाकर अभिषेक कर
अनार का फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यापार में तेजी आएगी और नौकरी संबंधित समस्याओं का भी अंत होता चला जाएगा। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को अगर आप महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो भोले भंडारी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है।